नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, यूपी टेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपत्तियों की भरमार हो गई है। चूँकि जो पेपर था वो 2017 का पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट था और जो जूनियर स्तर का पेपर था उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्नों की हेरा-फेरी या बदला-बदली नहीं थी। यानी कि 2017 का जो पेपर था वो पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया गया था 2022 के लिए। चूँकि पहले पेपर निरस्त हो गया था, इस वजह से जल्दबाजी में जो दोबारा पेपर कराया गया तो 2017 वाला ही करा दिया गया। और 2017 का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा विवादित रहा है, क्योंकि उसके बाद भर्ती हुई थी। 2018 में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई थी। तो इस वजह से 2017 का जो पेपर था यूपी टेट का वो भी कोर्ट गया था और इस बार भी कोर्ट जाना पूरी तरीके से तय हो चुका है, क्योंकि एक प्रकार से जो पीएनपी है पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब यहाँ पर आपत्तियों की पूरी तरीके से भरमार हो गई है। अगर बात की जाए प्राथमिक स्तर की तो लगभग 54 और उच्च प्राथमिक स्तर की तो 44 प्रश्नों पर आपत्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी जो जूनियर स्तर का पेपर होता है उसमें 44 प्रश्नों पर आपत्ति की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की जो उत्तर कुंजी है उसमें प्राथमिक स्तर पर 54 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 44 प्रश्नों का पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। सचिव पीएनपी को लगभग 3,000 आपत्तियां मिली हैं। अब पीएनपी विशेषज्ञों से आपत्ति वाले प्रश्नों की जांच कराएगा। चूंकि ये जांच पहले भी हो चुकी है, क्योंकि 2017 का पेपर था और मामला हाईकोर्ट में भी गया था, तब 3 प्रश्नों पर बराबर अंक दिए गए थे। 23 फरवरी को संशोधित उत्तरमाला जारी की जाएगी। 25 फरवरी को परिणाम जारी होने की संभावना है, चूंकि जारी ही होगा, क्योंकि पहले ही जो इनका विज्ञापन आया था उसमें दे दिया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की पहले 28 नवंबर को लिखित परीक्षा, लेकिन पेपर आउट होने के बाद निरस्त हो गई थी। उसके बाद 23 जनवरी को हुई है। 27 जनवरी को उत्तर कुंजी आई है, लेकिन उत्तर कुंजी कुछ इस प्रकार आई है कि आप मान के चलिए कि लगभग 54 प्रश्न और 44 प्रश्न, तो ये मान के चलिए कि इतने ज़्यादा प्रश्नों पर आप लगभग 98 प्रश्नों पर आपत्ति कैसे हो सकती है, वो भी जब आप पेपर 2017 का कॉपी पेस्ट कर रहे हो। क्या 2017 में इतनी आपत्तियां गई थी? तो जो भी आपत्तियां 17 में गई थी उनमें केवल 3 प्रश्नों पर समान अंक दिए गए थे प्राथमिक स्तर के पेपर में, और उच्च प्राथमिक स्तर में चूंकि 44 प्रश्नों पर है तो देखने वाली ये बात होगी कि कितने प्रश्नों पर आपत्तियां जो हैं खारिज की जाती हैं और कितने प्रश्नों पर आपत्तियां एक्सेप्ट करके उनके उत्तर बदले जाते हैं, या फिर ये मामला चूंकि इतने बड़े स्तर पर जो है आपत्तियां गई हैं तो ये मामला पूरी तरीके से हाई कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और रिजल्ट चूंकि 25 को आएगा। अब पीएनपी इन आपत्तियों को किस प्रकार लेता है, कितनी आपत्तियां इसमें से मानता है, कितनी नहीं मानता है, क्योंकि ये मामला, ये जो प्रश्न है ये कोर्ट में जा चुके हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। तो मान के ये चलिए कि मामला हाई कोर्ट जाएगा और जो भी अभ्यर्थियों ने, चूंकि 500 रुपये फीस रखी गई थी, एक प्रश्न पे आपत्ति करते हैं तो 500 रुपये का शुल्क, फिर भी लगभग 3,000 आपत्तियां चली गई। तो हो सकता है कि भाई जानबूझकर गलत कर रहे हो, क्योंकि 3,000 गुणे 500 बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सारी प्रक्रिया कर रहे हों, लेकिन ऐसा इनको करना नहीं चाहिए। गलत उत्तर छापते आप हो और आपत्तियां जब हम करते हैं तो हमसे 500 रुपये का शुल्क लेते हो, ये बात गलत है। पूरी तरीके से पीएनपी और जो आयोग है या फिर सरकार को कह लें कि कटघरे में केवल अभ्यर्थियों को खड़ा करना चाहती है और अभ्यर्थियों से रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है और कुछ नहीं। अब इतने ज़्यादा प्रश्न इसमें डाउट कैसे हो गए और 2017 का आपने पेपर कॉपी पेस्ट क्यों कर दिया, ये सारे मामले जो हैं ये अभ्यर्थियों के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ है। ये मामला हाई कोर्ट में जाना तय है। हाई कोर्ट में कितने दिन चलता है, ये जब मामला पहुंचेगा तभी क्लियर होगा कि भाई कितना टाइम चलेगा और कितने नंबर बढ़ेंगे। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, केवल अभी आप इतना कह सकते हैं कि भाई हमको इतने पर आपत्ति है, इसके लिए आपने 500 रुपये चुकाए हैं। यदि पीएनपी के उत्तरों से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट का रुख ज़रूर करेंगे। और इसी तरीके से सीटेट का यानी कि सीटीईटी का भी उत्तर कुंजी जारी हुआ है और कल तक इस पर जो है आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। सीटेट का जो उत्तर कुंजी आया है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा
झोल है। तो इसको लेकर के भी लगभग, अब यहाँ पर देखिए, सीटेट जब रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो पहली बात तो उसका फॉर्म ही इतना ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से एकजुटता के साथ जो शुल्क है, इस शुल्क का विरोध करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, सीटेट में यदि आप जो है आपत्ति दर्ज कराते हैं तो 1000 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा एक प्रश्न का, प्रति प्रश्न 1000 रुपये। ये कैसी मनमानी हो रही है? इसके विरुद्ध आवाज़ जरूर उठानी होगी कि भाई प्रति प्रश्न आप 1000 रुपये कैसे ले सकते हैं, जबकि प्रश्न आपने गलत खुद छापा है। तो एक प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट करने का पूरी तरीके से जरिया बना के रख दिया है, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो। सीटेट दो बार होता है साल में, और इतने महंगे फार्म रखे जाते हैं और रेवेन्यू भयंकर तरीके से कलेक्ट होता है, और शिक्षक भर्ती आती नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, इन मुद्दों को उठाना होगा, खासतौर से जो शुल्क का मुद्दा है ये भी उठाना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी कोर्ट जाएं वो निश्चित रूप से प्रति प्रश्न वाला मुद्दा जरूर उठाएं कि भाई हमसे 500 रुपये और 1000 रुपये शुल्क लिया जा रहा है प्रति प्रश्न को आपत्ति करने में। अब पेपर आयोग गलत छाप रहा है और आपत्ति जब लड़के कर रहे हैं तो उनको जो है 500 रुपये 1000 रुपये प्रति प्रश्न देना पड़ रहा है। ये मुद्दा भी हाईकोर्ट में उठना चाहिए। पूरी तरीके से एक प्रकार से यूपी टेट 2022 में आपत्तियों का भंडारा हो गया है। अब देखना ये है कितनी खारिज होती हैं, कितने पर किसको अंक समान मिलते हैं। 2017 की अगर बात करें तो 3 अंक सभी को समान रूप से मिले थे। थैंक यू।